सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल फंक्शनल इक्वेशन का है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट रहता है ये। जब भी जेईई एडवांस अच्छे सवाल बनाने की कोशिश करता है या फिर इजी भी हो, इससे आता है सवाल मोस्टली। फंक्शनल इक्वेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड देख सकते हो तुम्हारे सामने जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में आपने पॉज करके तो ट्राई कर लिया होगा ना। अब देखो कैसे है। फंक्शन रियल से रियल है और हमें बोला है कि फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस फंक्शनल इक्वेशन को, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। इस फंक्शनल इक्वेशन की खास बात क्या है कि आपने जितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस सॉल्व करी होंगी, जो ज़्यादातर बुक्स में होती हैं, उनमें दो वेरिएबल्स ही होते हैं, एक्स और वाई, या फिर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जेड दे दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स वाई एम एन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हो गया है। ठीक है, फंक्शन डिटरमाइन करना है, हमने फंक्शन ढूंढना है। एंड यहाँ पे एक हमें बात दी हुई है। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो ये भी नहीं गिवन, फिर क्या करोगे? अगर ऐसी चीज़ें गिवन नहीं होती तो हम निकालने की कोशिश करते हैं फिर इस फंक्शनल इक्वेशन से। ठीक है ना बात। तो देखो भाई, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ऐसे ही थोड़े से डिफरेंट सवाल होते तो वही आपको हो सकता है पेपर के वक्त तंग करे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस डील करने आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि कुछ इसकी वैल्यू निकालूँ मैं, एफ ऑफ ज़ीरो की। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तभी तो निकल पाएगी, या फिर मैं एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालूँ, एफ ऑफ ज़ीरो तब निकाल लूँ। ठीक है, अब क्योंकि एफ डैश करने का मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव करूँ, तो फ़िलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एफ ऑफ ज़ीरो को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि यार बहुत ही एलिगेंट वे से कि एम एन दोनों को ज़ीरो डाल दूँ। जैसे ही मैं ये डालूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड मेरी बन जाएगी एफ ऑफ ज़ीरो, राइट हैंड साइड मेरी बन जाएगी एफ ऑफ एक्स की पावर ज़ीरो और एफ ऑफ वाई की पावर ज़ीरो। अब तुम्हें एक बेसिक सा रूल पता होगा मैथमेटिक्स का कि कोई भी क्वांटिटी उसकी पावर ज़ीरो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1। क्लियर है बात। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 निकल चुकी है। एंड अब मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा कि एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मेरे पास निकल गई -ln ऑफ 5। क्लियर है बात। तो हमने दो इन्फॉर्मेशन निकाल ली ना, बहुत इंटरेस्टिंगली। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक और, जब भी फंक्शनल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे हमने 3 मेथड डिस्कस करे थे। पहला तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, थर्ड कि ऐसा चेंज करो इक्वेशन को कि आपको वो जो 4 फेमस फंक्शनल इक्वेशंस हैं उसमें आ जाए सवाल। अब इस सवाल में उसको चेंज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा कि आप m और n को जैसे ही आप डालोगे आपको दिखेगा कि ये तो वो फेमस वाली इक्वेशन बन गई। ये बन गया ना। अब ये तो वही फेमस इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमें रटा रटाया याद है। सही बात है ना। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या सिखाया था कि मेथड 3 जो है उसमें 4 ही इक्वेशंस हैं, उन चारों को याद कर लो। और उसमें अगर कोई क्वेश्चन चेंज हो पा रहा है तो सवाल काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अब जैसे कि तुमने चेंज कर लिया तो इसमें तुम्हें पता है कि फंक्शन क्या बनेगा, ए की पावर के एक्स टाइप का। ठीक है, अब तुम्हें बस ए और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि काफ़ी ईजिली हो जाएगी। देखो, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 अगर तुम डालने की ट्राई करोगे ना इधर, तो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। दिखाता हूँ कैसे। एक्स को 0 डाल दो तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 इक्वल टू ए की पावर के ऑफ ज़ीरो, तो ये इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्लियर है बात। तो आपको समझ जाना चाहिए कि एफ ऑफ ज़ीरो की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एफ डैश ऑफ ज़ीरो का हाँ हो सकता है फ़ायदा हो। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो का हम निकालने की कोशिश करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, ए के एक्स। यहाँ पे ए हमारा
यहाँ पर आ जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन में, फिर के एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो के आ गया। अब देखो, अब अगर मैं एफ डैश ऑफ ज़ीरो देखूँ तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए के और यहाँ पर ज़ीरो, के को मैं ए की पावर में ले जाऊँ तो ln ऑफ ए की पावर के, ये इक्वल टू मेरे को क्या गिवन है, माइनस ln ऑफ 5। अब क्योंकि ये क्वांटिटी 1 हो गई तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ln ऑफ ए की पावर के इक्वल टू ln ऑफ 5 की पावर -1। जैसे ही हमने ये निकाला, ए की पावर के की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1/5। ठीक है बात। अब जैसे ही मुझे ये मिल गई, सवाल सॉल्व हो गया। देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, एफ ऑफ एक्स मेरा था ए की पावर के एक्स, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है बात। तो बस ए की पावर के की वैल्यू आपको 1/5 गिवन है, तो 5 की पावर -x ये आपका फंक्शन बन गया और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर -x हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने कितना आराम से, कितना ईजिली सॉल्व किया है आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, हमारा मेथड 3 जो था, जो 4 फंक्शनल इक्वेशन सबसे ज़्यादा फेमस है उनको यूज़ करना है। ठीक है, और ये जितने भी मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें 2-3 क्वेश्चंस मैंने कराए थे ऐसे वैरायटी के डिफरेंट तरीक़ों से। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, पर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि मेथड 3 सबसे आसान है। अगर तुम बना सकते हो, सबसे जल्दी सॉल्व होगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसी और क्वेश्चंस के साथ